Hello everyone, welcome to all of you on this channel. I am Shweta Sinha here and today we are going to start magnetic effects of current lesson number 2. Okay, in first lesson we have seen introduction terms of related to this chapter. What is magnet, what is magnetic field, then we did what is magnetic field lines, okay, and how do these magnetic field lines help us in study of magnetic field. Okay, now what is magnetic effect of current? So students, ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ये, एंड दैट रिजल्ट वॉज कम्प्लीटली एक्सीडेंटली, मीन्स इंटेंशनली नहीं किया था उस एक्सपेरिमेंट को. अ ग्रेट साइंटिस्ट वॉज देयर और स्टेट okay, once he was doing an experiment on an electrical circuit in his lab and what he found that जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने जस्ट देखा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, एंड व्हाट ही फाउंड स्टूडेंट दैट नियर बाय द सर्किट अ कंपास वाज देयर. ओके, रैंडमली, जैसे उन्होंने इंटेंशनली नहीं रखा था, वहाँ पे एक पास में ही एक कंपास पड़ा था, तो उनको ये चीज़ उन्होंने जस्ट नोटिस की इस चीज़ को कि व्हेन सर्किट वाज ऑन दैट टाइम देयर इज डिफ्लेक्शन इन द सर्किट. ही नोटिस दिस थिंग, देन ही डू द सेम थिंग विद चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी. जब उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट कंपास गिव्स डिफ्लेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो उनको इस चीज़ से आइडिया लग गया कि भाई सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, अब उन्होंने इसे और चेक करने के लिए क्या किया, बैटरी के टर्मिनल को एक्सचेंज करके देखा, मीन्स जस्ट पोलैरिटी चेंज कर दी, एंड व्हाट रिजल्ट चेंज, हाउ रिजल्ट चेंज, लेट्स सी. व्हेन पोलैरिटी वाज चेंज, दैट मीन्स earlier current is clock down, direction of current is clockwise direction, and in this case direction of current is anti-clockwise. Okay, so it has found that in compass also deflection changed its direction, कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, कंपास में जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गई. सो ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एंड वही कंक्लूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. एंड व्हाट वाज दैट, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, ओके, so there is a production of magnetic field and this effect is known as magnetic effect of current. Okay, now to observe this magnetic field means what kind of orientation of this magnetic field, how much strong, direction क्या है, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट की थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ठीक है, ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट हाउ मच इट इज़ प्रोड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है, लो प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो हमारे को किससे पता चलेगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. एंड व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम किस पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे. अब उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, like this is current carrying wire, this is a battery and this is a switch. Just consider this. Okay, so we put a cardboard on this, you just pass this wire through a cardboard. Okay, and do one thing, pour some iron powder on this around this circular wire. like ऐसे मान लो कि आपका ये जो है करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड आप क्या करो, आयरन पाउडर पोर कर दो, रैंडमली जस्ट पोर कर दो आप. एंड व्हाट यू फाउंड स्टूडेंट, यू फाउंड दैट आयरन पाउडर अलाइन themselves in a concentric circle. ओके, दैट मीन्स कि जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस
ओरिएंटेशन में हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका कंडक्टिंग वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे को कैसा मिला, उन आयरन पाउडर के ओरिएंटेशन से हमारे को किस चीज़ का पता चला स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे को एक पिक्चर सी नज़र आ गई कि ओके मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग wire. So magnetic field produced in a circular path, okay. So this was the alignment of magnetic field, and this whole result is known as magnetic effect of current, okay. This whole result is known as magnetic effect of current. That means the phenomena in which when there is we pass the current through a conducting wire, we found magnetic field around it. This phenomena is known as students magnetic effects of current, okay. Hope this is clear to you. What was this experiment? एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट जो है इंटेंशनली तो नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट जस्ट उनको एक्सीडेंटली ये चीज़ पता चली थी कि हाँ ठीक है, सडनली उन्होंने देखा कि पास में जो कंपास रखा है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड दैट डिफ्लेक्शन शोज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। फर्दर इट हैज़ स्टडीड ऑन दिस कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे स्टडी की गई, एंड दैट हैज़ फाउंड इन सर्कुलर पाथ, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट फॉर दिस। Oersted's experiment gives the phenomena of magnetic effect of current, okay. So just for this experiment I am redrawing this diagram, simple diagram, a battery and a switch, okay, and magnetic field produced in concentric path, okay students. So whenever there is flow of, what we write in the statement, whenever there is flow of current, okay, through the conducting wire, what we see students, magnetic field produce around it, there is production of, or you can say generation of magnetic field, production of magnetic field near around the conducting wire. This phenomena is known as, and this effect is known as magnetic effect of current. Okay students, so this is clear to you. And how do we show? For a straight current carrying wire, magnetic field is in circular path, concentric circles, okay. So this is all about Oersted's experiment. Further, now we know that magnetic field has produced, but what is the direction? Okay, they are producing in a circular path, but a circular path can have two kind of direction, clockwise or anti-clockwise. So how do we determine when the magnetic field produced is in clockwise direction and when it is in anti-clockwise direction? For this, there is a rule to determine the direction of magnetic field produced because of current carrying wire, okay. Now let's study the rule. What kind of rule is that? There are two kind of rule.
right hand thumb rule, another is screw rule. Okay, both give you same idea, just आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हो, दोनों का आइडिया क्या है, सेम है. ओके स्टूडेंट्स, so to find the direction of magnetic field produced because of current carrying wire, there is a rule. First rule is right hand thumb rule. Right hand thumb rule is what student, just let's try to understand कि हम इसको कैसे यूज करते हैं. मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है. ओके, सो व्हाट यू डू टू फाइंड आउट, अब ऐसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब हमारे को इसके जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन देखनी है. सो what we do student, we just hold this magnetic this current carrying wire in our right hand. आपको इसको अपने राइट हैंड में होल्ड करना है इस तरह से. ठीक है, अब आपने जैसे इसे राइट हैंड में होल्ड किया है एंड करंट, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो तो मैंने इस तरह से इसे होल्ड किया है कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन करंट की है. सो नाउ दीज 4 फिंगर्स, ओके, दीज कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, शोज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field produced around it. Okay students, so how magnetic field is producing in this direction, like this, and what kind of this direction, anti-clockwise. So in this way we can see. Now if current is flowing in downward direction, then we hold this current carrying wire in this way. Okay, remember always use right hand direction, right hand. Okay students, so this thumb will show you downward direction like this. Okay, this thumb is showing downward direction of current, then these finger is showing you magnetic field produced around this. That means the direction of magnetic field will be in this case clockwise, because we are holding here, so magnetic field is going clockwise like this. Okay, so this is the way to identify the direction of magnetic field produced around a straight current carrying wire. Okay students, so what do you write in right hand thumb rule? When we hold a current carrying wire, current carrying wire in such a way that our thumb shows that current carrying wire in such a way, thumb of right hand shows the direction of current, then curled fingers will show the direction of what students? Magnetic field. Direction of magnetic field produced. Magnetic field produced. Okay, is this clear to you? Simply nothing you need to do much, just hold the current carrying wire in your right hand in such a way that current is shown by your thumb. ओके, जैसे करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो मैं थंब को अप कर दूंगी. सो ये जो फिंगर्स है हमारी कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सिमिलरली व्हेन करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, देन hold this current carrying wire in such a way thumb is showing downward direction, so downward current direction, and these curled finger will show the direction of magnetic field.
Okay, hope this right hand thumb rule is clear to you. This is very easy and effective method to find out the direction of magnetic field. Okay, so students, next is Maxwell's screw rule. ओके, स्क्रू तो आप सबको पता ही है, सबने देखा है स्क्रू क्या होता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। उसके 2 पोर्शन होते हैं, 1 पोर्शन जो होता है बहुत शार्प होता है लाइक दिस, ओके, जैसे ये पोर्शन बहुत शार्प है, ये पोर्शन बहुत वाइड है, तो इसी तरह से होता है स्क्रू भी। सिंपल एक नेल का आप एग्जांपल ले लो। ओके, सो व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, व्हाट दिस स्क्रू टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि स्क्रू ही बता रहा है, बस हम अपने केस को क्या करेंगे, इस स्क्रू से रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, एंड उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई। सो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यू जस्ट कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट विद दिस निप पॉइंट, शार्प पॉइंट। ओके, इस शार्प पॉइंट अगर आप इस जस्ट इस करंट कैरिंग वायर को आप किससे कंपेयर करो, इस स्क्रू से कंपेयर करो। सो व्हाट वी सी, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स दिस निब hold the screw in such a way that nib point will show you the direction of current. ओके, तो यहाँ पे तो डाउनवर्ड क्या है, निब है, तो ये इस केस में आप अगर इससे कंपेयर करो तो आप क्या बोलोगे कि ये निब पॉइंट जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अब ये जैसे आपका स्क्रू है, आप इसे क्या कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो, सो ये निब पॉइंट तो आपके करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन like this, okay, direction of rotation is showing the direction of magnetic field produced because of this current carrying wire. ओके, अब आप इसे चाहे राइट हैंड थंब रूल से कंपेयर कर लो, जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा था स्टूडेंट्स, वी कैन सी अब हमारी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ऐसे, ठीक है। एंड सेम चीज़ आपको स्क्रू से भी पता चल रहा है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो स्क्रू आपका जो होगा वो भी इसी तरह से रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ स्क्रू वर्क्स टू टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इफ nib point or you can say sharp point of screw shows direction of current, then direction of rotation shows the direction of magnetic field produced because of current carrying wire. Okay, both rules are very simple to use. Okay, so anyhow you can use, whether you use Maxwell's screw rule, whether you use right hand thumb rule, both will give the same result. Okay student, so we can find the direction of magnetic field produced. Now this is about the current carrying straight wire. Okay, अगर ये तो आप कर लोगे जब आपके पास स्ट्रेट वायर हो, आप बता सकते हो कि करंट जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बट अनदर केस इज ऑल्सो पॉसिबल हियर, व्हाट, सर्कुलर लूप. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव सर्कुलर लूप, okay, and current is flowing through this circular loop, then how do you find the direction of magnetic field produced because of this circular loop? अब हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि अब ये तो स्ट्रेट रहा नहीं कि हम अपने थंब को किस तरह से अरेंज करें, ये तो रहा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नो वरी,
यू जस्ट नीड टू अप्लाई द सेम रूल. बस थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे आइडिया लगाना है. क्या करना है स्टूडेंट्स कि जैसे आपको इस सर्कुलर लूप के इस तरफ आप क्या करोगे, इसको पार्ट वाइज एग्जामिन करोगे. ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे सर्कुलर लूप के लिए एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स. इस सर्कुलर लूप के जैसे मैं देखूँ दो पार्ट्स हैं, एक में तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. अब ऐसा ही होगा कोई भी सर्कुलर लूप है आपके पास, लाइक करंट इज एंटरिंग थ्रू दिस एंड ए एंड इट इज लीविंग द लूप थ्रू दिस एंड बी. सो फॉर द ए एंड बी, ओके, we can see this portion has clockwise direction of current and this portion has anti-clockwise direction of current. ओके, तो दोनों में ही एरो का साइन चेंज हो गया, इसमें ऊपर है इसमें नीचे है. तो सर्कुलर लूप के लिए स्टूडेंट्स रूल सेम रहेगा. आपको क्या करना है, उसको पार्ट वाइज स्टडी करनी है. लाइक आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इन दिस पोर्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ठीक है, और उसे आप कैसे ट्रीट करो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. आप ऐसे मानो कि ओब्वियसली दिस सर्कुलर लूप भी तो छोटे छोटे पार्ट से ही मिलकर बना होगा. ठीक है, तो उस एक छोटा सा पार्ट आप कंसीडर कर लो जो कि क्या हो, बहुत एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा हो. तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यू जस्ट पुट योर थंब, current is going upward for this portion, right hand, this is a right hand, okay, and thumb is showing the direction of current, then this curled finger will show the direction of magnetic field. That means curled finger in this anti-clockwise direction here, like this. My fingers are curling in this way, okay, just anti-clockwise direction. And for this point student, again consider a small straight wire, okay. सब एलिमेंट यू कैन से कि जब भी हमारे को सर्कुलर लूप पे बात करनी होती है तो आप क्या करोगे, सर्कुलर लूप के छोटा सा पोर्शन किसी भी पॉइंट को आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह यूज़ करोगे. ठीक है, तो जैसे अब मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो क्या होगा, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है. सो आई होल्ड this current carrying wire in such a way that thumb is showing direction of current, then these finger कहाँ जा रही है, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ होके बाहर निकल रही हैं. that means magnetic field direction is like this, कि ऐसे अंदर गई और फिर यूँ बाहर आई, मेरी तरफ ऐसे बाहर आई. तो आपको समझ में आया कि इस एलिमेंट की वजह से तो जो करंट कैरिंग वायर था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, उसमें ये फिंगर्स अंदर जा रही, ऐसे जाके फिर यूं आ रही है, और इसमें क्या हो रहा है, ऐसे जाके यूं आ रही है. ठीक है, सो इन दिस केस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इन दिस केस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. सो फॉर अ सर्कुलर लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced because of direction of current can be different at different portion. ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अब जैसे मुझे इस पोर्शन पे पता करना है कि भाई इस पोर्शन पे जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या है. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई, आई जस्ट चूज अ स्मॉल एलिमेंट, स्ट्रेट एलिमेंट, दिस इज ओके. अब इसको मैं ऐसे मानूंगी कि मेरे पास, भूल जाओ कि सर्कुलर वायर है, आप क्या मानोगे कि आपके पास स्ट्रेट वायर है. अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट लाइक दिस, ओके, यूं आ रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपके. तो इस तरह से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकते हो ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर. ओके, सो फॉर circular wire, circular current carrying wire, what we do, we use or we treat the small element of circular wire as
straight wire, okay, as straight wire. Okay, now simply apply the screw rule or right hand thumb rule. Both are same, they will give you both will give you same result. Okay, so this is the way how do we use these rule to identify the magnetic field around a circular wire or around a straight current carrying wire. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा. ठीक है, चाहे आप स्क्रू रूल यूज़ करो या आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो. सर्कुलर के केस में आप छोटे छोटे पार्ट्स को आप स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट करोगे. ठीक है, एंड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो तो ईजी है ही, थंब की डायरेक्शन से करंट को बता देना, देन फिंगर्स विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about magnetic effects of current in today's class. Okay, next we will see the application of this effect कि ठीक है इस effect का हम use कैसे करते हैं हमारी daily life में. ठीक है, okay, so what is magnetic effect of current, then how do we identify the direction of produced magnetic field, that should be clear to you from this class. Okay students, so stay tuned. Thank you so much.